डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है, ये अर्थशास्त्र की धारणाओं को हिला देगा। बहुत गौर से सुनिएगा। यदि आप लोग ने यूपीएससी वगैरह या बड़ी एकेडमिक्स की पढ़ाई की हो तो भी आपको समझ में आएगा, और मैं आपको बहुत कॉमन सेंस से ये वाली बात बता रहा हूँ। क्या कि क्या करेगा नसीब जब बाबा करें गरीब। अब देखिए, सुनिए, समझिए भला ये कैसा है। देखिए, ऐसा है, मैं बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। वैदिक काल में भी ऐसा होता था कि हमारे बाबाओं ने यज्ञों का आयोजन करने को पुण्य कार्य बताया था। और खास तौर पर लेटर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था, और उनमें बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। ये बहुत छठवीं सातवीं क्लास की किताब की बातें हैं। तो जब पशु बलि दी जाती थी तो ऑब्वियसली जो पशुचारक थे या पशु जिनके लिए धन था, जो गोपालक थे, जो कृषक थे, पशुपालक थे, पशु उनके लिए धन था, जैसे आज भी धन होता है। तो जब उनको उनके यहाँ ये यज्ञों में ये इस किस्म की हिंसा होती थी, तो ऑब्वियसली जिसका पशुधन है वो थोड़ा गरीब तो होगा ना। यदि किसी के पास 100 भैंसे हैं या 100 पशुधन है और यज्ञों में उसका इसी किस्म से धन नाश हुआ, तो अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में वो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली गरीब होता जाएगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय जैन, बौद्ध और ऐसे बहुत सारे वेद विरोधी संप्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने बताया कि वेदों में होने वाली जो ये पशु बलि है, ये आपको गरीब बना रही है, और ये एक सही रास्ता नहीं है। आपको अपना रास्ता छोड़ छोड़ देना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने वैदिक धर्म से मुंह मोड़ लिया और वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ चले गए। ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, मैं आपको छठवीं सातवीं वाली बातें बता रहा हूँ। अब इसके बाद, अब इसका इस टाइटल से क्या लेना देना है? तो इससे लेना देना ये है, क्या करेगा नसीब जब बाबा करें गरीब। तो ये इस मतलब महंगे यज्ञानुष्ठानों से, महंगे अनुष्ठानों से पशुधन का नाश होता था, ये एक तथ्य है। और पशुधन का नाश होने से आप मतलब यजमान जो यज्ञ कराता था वो गरीब होता था, ये भी एक तथ्य है। अब इसका आज से क्या लेना देना है? देखिए, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत आगे आया और ब्राह्मण धर्म को टक्कर दी, तो ये जो वैदिक धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, इसने अपना कलेवर चेंज कर लिया। पशु बलि से इन्होंने मुंह मोड़ लिया, और ये अब यज्ञानुष्ठानों में अनाज आदि की तिलांजलि, आहुति, मैं उसको तिलांजलि ही कहता हूँ, आहुतियां दी जाने लगी। बड़े पैमाने पे आज भी आप जानते हैं, जो यज्ञ होते हैं उसमें जौ, तिल और बहुत सारी जो मूल्यवान खाद्य पदार्थ हैं और जो मूल्यवान औषधियां हैं, उनको उनकी आहुति दी जाती है। अब आप इसका अगला हिस्सा समझिए, ये कितना खतरनाक है। देखिए, ऐसा है, यदि आपके पास 100 बोरा अनाज है और 10 बोरा अनाज चोर चुरा के ले गए, तो भी आप गरीब हो गए। यदि वो 10 बोरा अनाज आपने पानी में डाल दिया, तो भी आप गरीब हो गए। उसी प्रकार यदि 10 बोरा अनाज आपने यज्ञ में आहुति में डाल दिया, तो भी आप गरीब हो गए। मतलब आपकी संपत्ति का क्षय हुआ। मैंने एक इससे संदर्भ में एक पोस्टर भी बनाया था, आपने देखा होगा कि संपत्ति के नाश में चूहों का नंबर आज भी 2 है। नंबर 1 पे तो बाबा लोग ही हैं। ये एक्चुअली उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो जब आप अपनी खाद्यान्न संपत्ति का, देखिए, संपत्ति में 2-3 चीज़, सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो वन संपत्ति हो, चाहे वो पशुधन हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो तिलहन हो, जो भी चीज़ें हों, जिससे मनुष्य का पेट भरता है, औषधियाँ और खाद्यान्न, जिनसे मनुष्य का कल्याण होता है, यदि आप उस चीज़ को पानी में बहाएँगे या आग में स्वाहा करेंगे या इसी किस्म का अनुपयोगी व्यय करेंगे, तो आप जानिए कि आप गरीब बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, इन चीज़ों की कमी होने से इनकी जमाखोरी होगी, इनकी कालाबाज़ारी होगी, इनमें मिलावट होगी और इनके दाम बढ़ेंगे। ये भी एक कॉमन इकोनॉमिक्स वाली बात है, ये कोई बहुत बड़ी गहरी बात मैं आपको नहीं बता रहा। तो एक तो ये है कि यदि आप अपने इन मूल्यवान संसाधनों का यज्ञ के नाम पर अपव्यय करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे, तो इससे राष्ट्र की संपत्ति या समुदाय की संपत्ति का क्षय होता है, एक बात। नंबर 2, इन चीज़ों में जमाखोरी, मिलावटखोरी, महँगाई बढ़ती है, दूसरी बात, जिससे आपको नुकसान होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि वो कम्युनिटी अपनी बड़ी आबादी को पाल नहीं पाती। अब इसका जो जो इसका सबसे कठोर
पक्ष है वो सुनिए। मान लिया जाए कि आपके बगल में एक दूसरी कम्युनिटी रहती है जिसके पास उतनी ही ज़मीन है, उतने ही लोग हैं, लेकिन वो अपनी संपत्ति का इस किस्म का अपव्यय नहीं करती, तो क्या करेगी? आपकी आबादी भी 100 है, उनकी आबादी भी 100 है, लेकिन उन्होंने इस किस्म की मूल्यवान संपत्तियों का क्षय धर्म के नाम पर नहीं किया, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, न केवल बच्चे पैदा करेंगे, उनको पाल भी लेंगे और वो अपनी सेनाओं को भी पाल लेंगे। लेकिन आपके पास हो सकता है उससे अच्छी ज़मीन, उससे अच्छी सिंचित ज़मीन हो, लेकिन आप यदि इस ट्रेंड को कायम रखेंगे, तो जैसे चोरी से धन का नाश होता है, प्राकृतिक आपदाओं से धन का नाश होता है, उसी प्रकार ये जो धार्मिक आडंबर हैं, इनसे भी धन का नाश होता है। इससे आप अप 2-3 चीज़ें हो रही हैं, मैं बार-बार वही बात बोल रहा हूँ कि एक तो इन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, जमाखोरी होगी वगैरह-वगैरह, ये आपको गरीब बनाएँगे और उससे भी बड़ी बात ये कि आप बड़ी आबादी को नहीं पाल पाएँगे, आप बड़ी सेनाओं को नहीं पाल पाएँगे और जब कभी इन 2 समुदायों में टकराहट होगी, तो अधिक आबादी, अधिक सेना वाली जो कम्युनिटी है, वो इस तथाकथित धार्मिक आबादी को खत्म कर देगी। आज तक इतिहास में इसको कभी बताया नहीं गया। आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से और बंगाल से और दुनिया भर से हिंदुओं का विनाश हो रहा है, जबकि ये लोग इतनी पूजा-पाठ करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत गहरी और बहुत कचोटने वाली बात बोली और फिर मैं बोल रहा हूँ कि पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ और आप में हिम्मत है, तो इसका खंडन कीजिए कि ये इतिहास का एक नियम है। क्या नियम है? कि जो अपने मूल्यवान संसाधनों का अपव्यय करता है, या नष्ट करता है या नष्ट हो जाने देता है, या चोरी करता है, चोरी होती है, जो भी होता है, संसाधनों का क्षय होगा, तो वो गरीब भी बनेगा और दूसरी बात ये है वो बड़ी आबादी को नहीं पाल पाएगा, या तो वो दूसरी आबादी से युद्ध लड़ ही नहीं पाएगा या लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके संसाधन इन धार्मिक कर्मकांडों में चले गए। अब थोड़ी-सी अगली बात समझिए। आपको क्या लगता है कि जो तिलहन है और जो जौ है, जिसको आप धर्म के नाम पर, यज्ञों के नाम पर और इतनी बड़ी हिंदू आबादी है, यहीं कहीं कोई चुनिंदा मंदिर हों और कभी-कभी यज्ञ हों, कभी-कभी हवन हो, तब तो समझ में आता है, फिर भी समझ में आता है, हालाँकि तब भी इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन जब आप घर-घर यज्ञ करने की बात करें, घर-घर हवन करने की बात करें और 365 दिन में 360 दिन कोई न कोई पूजा-पाठ चलती रहे, तब आप आकलन नहीं कर सकते कि ये धार्मिक कर्मकांड या इनको बताने वाले बाबा लोग आपको गरीब कर रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष सुनिए, बहुत आई ओपनर पक्ष है और फिर बोल रहा हूँ कि अर्थशास्त्र में इस किस्म से अभी तक अध्ययन नहीं हुआ, इसलिए चैलेंज देके बोल रहा हूँ, प्राइज़ मनी लगा के बोल रहा हूँ। देखिए, उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ईंधन के अलावा ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होती है मूल्यवान धातुएँ। मूल्यवान धातुओं में सोना भी आता है, चाँदी भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, काँसा भी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, अलग-अलग स्तर पर इनका अलग-अलग उपयोग होता है। अब यदि आपके पास मान लिया जाए मूल्यवान धातु है, चाँदी है, तांबा है, जो कुछ भी है, मान लिया जाए आपके पास उसका एक स्टॉक है, वो स्टॉक चोरी चला गया, तो भी आप गरीब हो गए। यदि उसको जला के नष्ट कर दिया गया, तो भी आप गरीब हो गए। और गौर से सुनिए, यदि मान लो आपने उसको मंदिरों में और मूर्तियों में और पूजन सामग्रियों में ब्लॉक कर दिया, तो भी आप गरीब हो गए। मंदिरों में आपने मंदिरों की छतों को सोने से मढ़ दिया, चांदी से मढ़ दिया, पिलर्स में आपने सोने-चांदी लगा दिए, मंदिरों में, मूर्तियों में और पूजन सामग्रियों में, यहाँ तक कि ये आरती वगैरह में। तो अब आप कंपैरेटिवली समझिए ज़रा, अभी तक मैं फिर बोल रहा हूँ अर्थशास्त्रियों ने भी इसका अध्ययन नहीं किया। अब एक पड़ोसी कम्युनिटी है, उसने तांबे को, सोने को, चांदी को, पीतल को, लोहे को, जो भी है, इसको इसने धार्मिक कार्यों में ब्लॉक नहीं किया, उद्योगों और व्यापार में लगा दिया। तो आपको नहीं मालूम कि आपके यहाँ तो आप भी वही औद्योगिक चीज़ बना रहे हैं। मान लिया जाए कि मोबाइल की सिम में यूँ हम मान लें कि चांदी का उपयोग होता है। मैं बहुत छोटे से सरल उदाहरण से बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में मान लिया जाए चांदी का इस्तेमाल होता है, मान लिया जाए। अब आपके पास भी चांदी है, जितनी चांदी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके धार्मिक प्रपंचों में ब्लॉक है। तो आपके पास चांदी की उपलब्धता कम हो जाएगी और चांदी का दाम बढ़ जाएगा। और दूसरी कम्युनिटी के पास यदि उतनी ही चांदी है और उसने इस किस्म से उसको ब्लॉक नहीं किया, तो औद्योगिक उत्पादन के लिए चांदी
उसके पास सस्ते दाम पे उपलब्ध रहेगी। इसका खंडन आप नहीं कर सकते। फिर इसी औद्योगिक धातु से आप जब कोई औद्योगिक वस्तु बनाएँगे, तो उसका दाम कंपैरेटिवली कम रहेगा। हम धार्मिक लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तु की तुलना में उनकी जो वस्तु है, उसका दाम कम रहेगा। अब या तो एक तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी छा जाएगी और उल्टा हमारे यहाँ, क्योंकि हमने तो इन मूल्यवान धातुओं को ब्लॉक कर रखा है धर्म कर्म में, तो हम पता चला उन्हीं की चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेंगे। इस बात को मैं जितना एलैबोरेट करूँ उतना कम है, पर मैंने आपको संकेत में बताया कि यदि आप अपनी मूल्यवान धातुओं को, जैसे मान लिया जाए कि किसी वस्तु को बनाने में पीतल का उपयोग होता है। पीतल आपके पास भी 100 किलो है और आपका पड़ोसी दोस्त है उसके पास भी 100 किलो है। आपने 25 किलो पीतल थालियाँ बनाने में, घंटा घड़ियाल बनाने में और दीपक आरती बनाने में मान लिया जाए आपने ब्लॉक कर दिया। ये सब मूल्यवान रिसोर्सेज़ हैं और धरती में इनका अनलिमिटेड उत्पादन नहीं होता, खनन नहीं होता, और यदि आप जितनी गहराई से खनन करेंगे डियर फ्रेंड्स, उसके दाम उतने बढ़ते जाएँगे। तो अब जब कभी औद्योगिक मामले पर उत्पादन करने की बात आएगी, तो आपके पास वो मूल्यवान धातु कम है, उसके दाम ज़्यादा हैं। तो आपके प्रोडक्ट के दाम कैसे होंगे? वो भी ज़्यादा होंगे। इंटरनेशनल मार्केट में वो नहीं टिकेगा और आज नहीं तो कल उस औद्योगिक वस्तु के संदर्भ में आप इम्पोर्टर हो जाएँगे और आप गरीब हो जाएँगे। तो मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया कि यदि आप खाद्यान्न का मतलब दलहन का, तिलहन का या और अन्य चीज़ों का, फलों का, यदि आप धर्म के नाम पर, मिसयूज़ के कई तरीके हैं। हिंदू तो मिसयूज़ करने वाली इस दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। शादियों में ये जो अन्न का अपव्यय करते हैं, वो इनको पाकिस्तान आके नहीं कहता, ना चीन आके कहता। ये हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहने वाली कम्युनिटी है। इसको मारने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः मर रही है। तो यदि वो उन सब बातों को छोड़ दीजिए। यदि आप धार्मिक कर्तव्यों के तौर पर घर-घर में और साल में 365 दिन इस किस्म के कर्मकांड होंगे, तो जो जीवन की आधारभूत वस्तुएँ हैं, ये लग्ज़री गुड्स नहीं हैं, और उद्योग व्यापार की जो वस्तुएँ हैं, इनमें आप पिछड़ जाएँगे, दूसरों की तुलना में आप गरीब हो जाएँगे। यही कहने का मंतव्य था। दैट्स इट।